अगर किसी भी व्यक्ति के परिवार में परिवार के किसी भी सदस्य का शरीर रोगों से घिरा हुआ है, घर में संपन्नता का अभाव है, व्यक्ति के व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है या नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है, बच्चे किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और उसमें उन बच्चों को सफलता नहीं मिल पाती है, वह सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, या व्यक्ति अनेक प्रकार के प्रयास के बाद भी नौकरी को हासिल नहीं कर पा रहा है, व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, संतान उत्पत्ति में बाधा हो रही है, ग्रह कलेश चल रहा है, वैवाहिक जीवन में असंतुलन बना हुआ है, या अनेक प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वह व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो इन सब के पीछे शनिदेव कहीं न कहीं किसी रूप से जुड़े होते हैं। चाहे शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, या कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति बनी हुई हो, तो यह सबसे ज्यादा व्यक्ति के व्यापार, नौकरी और जो निजी जीवन है उसे प्रभावित करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा काम बताने जा रहा हूं जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना है और आपको कहीं घर से दूर भी नहीं जाना है, लेकिन यह सब करने के लिए आपको श्रद्धा और विश्वास की जरूरत होगी। यह कोई टोटका नहीं है, यह शास्त्रों में और ग्रंथों में लिखी गई एक सत्य बात है। हालांकि यह भी एक सत्य है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, इसे मैं भी मानता हूं, लेकिन प्रारब्ध में जो भी लिखा हुआ है उसके लिए भी हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत होती है। अगर आप पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो प्रारब्ध भी कोई काम नहीं करेगा। अब इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके सामने भोजन का थाल रखा है और आपको भूख लगी है, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से उठाकर उस भोजन को अपने मुंह तक नहीं ले जाएंगे तब तक उसे आप खा नहीं सकते। तो इसलिए किसी भी प्रारब्ध को पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना आवश्यक होता है। उसी तरह से हमें इन संकटों से बचने के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा। यह जो मैं आपको एक शनिवार के दिन का कार्य बता रहा हूं, वह अगर आप एक बार करते हैं तो घर में धन आगमन का जो भी माध्यम है उसमें भी वृद्धि होगी। बच्चे मेहनत करने के बाद उसका सही परिणाम हासिल कर सकते हैं और किसी भी तरह की अन्य परेशानी है उसका समाधान आपको इस कार्य से मिलेगा। शनि को कलयुग का देवता कहा गया है और हमारे कर्मों के आधार पर वह हमारे जीवन में शुभ या अशुभ परिणामों को देते हैं। यह एक आसान और छोटा सा कार्य है, इसे कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मन में विश्वास और श्रद्धा भाव का होना बहुत आवश्यक है। आप किसी भी पूजा, कार्य या कुछ भी आप करते हैं तो अगर आपका मन उस कार्य में केंद्रित नहीं है तो वह कार्य आपको कभी परिणाम नहीं देगा। सबसे पहले हमें श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस कार्य को करना है। तो यह सब जानने से पहले अगर कोई भी दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक के साथ शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं शनिवार का एक ऐसा कार्य जिसे आप अगर करते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान हो जाएगा। शनिवार के दिन आपको एक पीतल या स्टील का लोटा लेना है और उसमें आप जल भर लें, थोड़ी सी मिश्री डाल लें। इसके बाद आपको चाहिए होगा एक दीपक, सरसों का तेल और लगभग 4 से 5 मीटर काला तागा। शनिवार की सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर, हो सके तो काले वस्त्र धारण कर ले। भगवान शनि का मन में स्मरण करते हुए यह सब आप लेने के बाद घर के पास किसी भी मंदिर में अगर पीपल का पेड़ है तो आप वहां चले जाइए। शनिदेव और भगवान हनुमान का स्मरण करें, साथ ही साथ जो भी आपकी समस्या चल रही है उस समस्या का भी स्मरण करें। वहां पर सरसों के तेल का दिया भी जलाएं और जो आप काला सूत लेके गए हैं उसे दाहिने हाथ की तरफ 7 बार पीपल के पेड़ में लपेटें। इस तागे को लपेटते समय
आपकी 7 परिक्रमा भी पूरी हो जाएंगी। और इस तागे को लपेटते हुए मन में ओम सं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अपनी समस्या का भी स्मरण करें। और आप जो तागा लपेट रहे हैं उसमें गांठ न लगाएं, उसे ऐसे ही अटकाकर छोड़ दें। शनि के मंत्र ओम सं शनिश्चराय नमः के जाप के साथ साथ अपनी समस्या को आप बार बार स्मरण करें। हो सके तो उसके बाद वहीं पर बैठकर 108 बार शनि के बीज मंत्र ओम प्रांग प्रेंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें। अगर आपको याद नहीं है तो इसकी एक बहुत छोटी पुस्तक आती है, आप उसे ले जाकर वहां पर शुद्ध उच्चारण के साथ इसका पाठ करें। यह एक ऐसा कार्य है, अगर आप इसे श्रद्धा भाव के साथ करते हैं तो इस पे आपका कोई भी नुकसान नहीं होना है, क्योंकि यह टोटका नहीं है, यह ग्रंथों में लिखा गया है, यह शास्त्रों में लिखा गया है। ज्योतिष शास्त्र का यह एक अचूक उपाय है। आप जब भी इस पूजा को करें तो आप खुद को शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित कर दें। ऐसा नहीं कि आपका ध्यान कहीं और है और आप पूजा कर रहे हैं, इससे आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए आपको अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पूरा ध्यान भगवान शनि, भगवान हनुमान और अपनी समस्या पर ही होना चाहिए। यह अगर आप एक शनिवार करते हैं तो आपको इसका निश्चित ही रिजल्ट दिखाई देगा। अब यह भी होता है कि किसी की समस्या बहुत बड़ी होती है और किसी की समस्या बहुत छोटी होती है, तो आप उस हिसाब से इस कार्य को कर सकते हैं। अगर आपको एक शनिवार यह कार्य करने के बाद उसका 100% रिजल्ट नहीं मिला तो आप इसे लगातार 5 शनिवार तक कर सकते हैं। और यह कोई कठिन कार्य नहीं, इसे आप शनिवार की सुबह आसानी से कर सकते हैं। यह सब करने के बाद आपकी परेशानी उसी पूजा में छूट जाएगी और आपके साथ वहां से घर में खुशहाली आएगी, संपन्नता आएगी, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो शनिदेव और शनिवार के संबंध में थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।